जब से हिंदी सिनेमा की शुरुआत हुई है तब से ही बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड्स बनाने की रेस भी चलती आ रही है। यानी किस फिल्म ने सबसे ज्यादा बिजनेस किया और कौन सा एक्टर पहले नंबर पर है। इसी तरह एक लंबे अरसे बाद 2023 में शाहरुख खान ने एक दफा फिर रिकॉर्ड्स बनाना और तोड़ना शुरू कर दिए। 5 साल बाद बाहुबली 2 का रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए पठान हिंदी जुबान की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म बन गई। यानी 2017 से 2022 तक बड़े एक्टर्स से लेकर छोटे एक्टर्स तक सभी ने फिल्में रिलीज की, लेकिन फिर भी बाहुबली 2 5 साल तक टॉप पोजीशन पर ही रही। अब देखना ये था कि पठान कितने सालों तक पहले नंबर पर रहती है। लेकिन फिर गदर 2 जैसी फिल्म ने अपने बिजनेस से सबको हैरान ही कर दिया। इवन गदर 2 के मेकर्स के लिए भी ये फिल्म सरप्राइजिंग ब्लॉकबस्टर थी, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं था कि ये फिल्म 300, 400 या 500 करोड़ का बिजनेस कर सकेगी। अब गदर 2 ने 300 करोड़ का बिजनेस ही नहीं किया था कि ये कहा जाने लगा कि गदर 2 पठान के हिंदी जुबान में होने वाले बिजनेस का रिकॉर्ड तोड़ देगी। अब ये चीज समझ से बाहर थी कि कैसे गदर 2 जैसी फिल्म 500 करोड़ का फिगर क्रॉस कर सकती है, क्योंकि पठान कंपैरेटिवली बड़े बजट की फिल्म थी जिसमें शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन इब्राहिम जैसी बड़ी कास्ट शामिल थी। जबकि गदर 2 ना सिर्फ एक छोटे बजट की फिल्म थी बल्कि फिल्म की कास्ट भी कुछ खास बड़ी नहीं थी। इसीलिए ऐसा लगा कि शाहरुख खान की फिल्म पठान का नाम इस्तेमाल करके गदर 2 के बिजनेस को पुश किया जा रहा है, और ऐसा कंटिन्यूअसली किया जाता रहा। और ये नैरेटिव काम भी आ गया कि गदर 2 ने 7 हफ्तों बाद यानी लगभग 49 दिनों बाद पठान का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन इस सब के दौरान शाहरुख खान की एक और फिल्म जवान भी रिलीज हो गई, जिसने आते ही सबकी बोलती ही बंद कर दी। यानी पठान से शाहरुख खान ने हिंदी सिनेमा में 400 और 500 करोड़ की शुरुआत की, और जवान के साथ अब 600 करोड़ का क्लब भी खोलने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी अचीवमेंट जो अभी से जवान ने हासिल कर ली है वो गदर 2 के साथ ज्यादती से कम नहीं, क्योंकि 28 सितंबर को गदर 2 ने पठान के हिंदी जुबान में होने वाले टोटल बिजनेस का रिकॉर्ड तोड़ा। वहीं अगले दिन 29 सितंबर को जवान ने गदर 2 का रिकॉर्ड ही तोड़ डाला। यानी एक पूरा दिन भी गदर 2 हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म नहीं बन सकी। अनिल कपूर तो एक दिन के सीएम बन गए थे, लेकिन गदर 2 को एक दिन का राजा भी नहीं बनने दिया गया। अब ये चीज माइंड में रहे कि ये पूरे इंडिया की बात नहीं हो रही, यानी सिर्फ हिंदी जुबान में बिजनेस करने वाली फिल्मों की ही बात हो रही है। वरना अगर पूरे इंडिया में होने वाले बिजनेस की बात की जाए तो गदर 2 ने पठान का रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं तोड़ा, क्योंकि सारी जुबानों में होने वाले बिजनेस के हिसाब से पहले नंबर पर जवान, दूसरे नंबर पर पठान और फिर तीसरे नंबर पर गदर 2 आती है। इसी तरह अगर पूरी दुनिया में होने वाले बिजनेस की बात की जाए तो गदर 2 और पठान में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि गदर 2 जैसी फिल्म ओवरसीज में कंप्लीटली रिजेक्ट कर दी गई थी, जबकि पठान और अब जवान दोनों ने ही 500 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस ओवरसीज में कर लिया है। इसलिए सिर्फ हिंदी जुबान में होने वाले बिजनेस के हिसाब से ही गदर 2 ने पठान को पीछे छोड़कर टॉप पोजीशन हासिल की, और वो भी कुछ घंटों के लिए। लेकिन फिर भी दाद देनी पड़ेगी गदर 2 को, जिसने अपने बिजनेस से ना सिर्फ पूरे इंडिया को बल्कि अपने फिल्म मेकर्स को भी हैरान कर दिया।